नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे हवाओं में होली का रंग चढ़ने लगा है, वैसे वैसे बोर्ड एग्जाम के दिन भी नजदीक आने लगे हैं। आपको तो पता ही है, इस चैनल पर हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के बारे में। गूगल एनालिटिक्स बता रहा है कि 94% लोग जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पॉसिबल है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो जल्द जाइए, उस लाल बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक्स पे बात करने का, नए नए वीडियोस बनाने का। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी मैथ्स सब्जेक्ट पर। मैथ्स और साइंस दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो जो फॉर्मूले मैथ्स पे लगते हैं कुछ कुछ वो फॉर्मूले साइंस पर भी लगते हैं। तो आज साइंस विषय में क्या कमियां हो सकती हैं, कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, उन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं कविता शर्मा मैम, जो राजकीय हाई स्कूल जाड़ी चक्रौता में अध्यापिका हैं, जिन्हें उत्तराखंड तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों में पढ़ाने का अनुभव है। विज्ञान को कठिन विषयों की श्रेणी में रखा गया है और खासकर उन विद्यार्थियों के मन में ज्यादा डर रहता है जिनकी गणित पर भी उतनी अच्छी पकड़ नहीं रहती है। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है इस डर की? सर देखिए, अगर हम बात करें डर की, तो डर तब होता है जब आपको नॉलेज नहीं होती है, आपको जानकारी नहीं होती है। मेन चीज ये होती है कि हम जैसे पढ़ के आते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि अगर आप आसान से कठिन की तरफ बच्चे को लेकर चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो चीज आपको आने लग जाती है उसमें आपको मजा आने लग जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि साइंस को टफ टफ ये कहकर ना बच्चे के दिमाग में एक डर बैठा दिया है। लेकिन अगर आप उस साइंस को पढ़ाते हुए उसे उसकी डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करना शुरू कर दें, उसके खुद से कनेक्शन देने शुरू कर दें, तो उस बच्चे को लगेगा कि नहीं, ये टफ नहीं है, ये तो एक ऐसी चीज है जो मेरी डे टू डे लाइफ को मुझे एक्सप्लोर करने में हेल्प कर देगी। यानी मैं खुद ढूंढ पाऊंगा कि मैं जो डे टू डे कर रहा हूँ, अपने दैनिक जीवन में जो कर रहा हूँ, तो वो साइंस है। अगर आप उसे वहां को रिलेट कर देंगे तो उस बच्चे को कभी डिफिकल्टी आएगी ही नहीं साइंस में। और जहां तक मैथ्स की बात है, तो बच्चे मैथ्स और साइंस इनका तो कॉम्बिनेशन मान के चलते हैं कि अगर मैथ्स टफ लग रही है तो साइंस भी टफ ही होगी। लेकिन तरीका वही है कि आप बच्चे को आसान से कठिन की तरफ लेकर जाइए, उसकी डे टू डे लाइफ को जोड़िए। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत टिपिकल तो नहीं होता है साइंस में, अगर आपको कुछ करना भी पड़े, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं मेन, तो अगर आप उनको थोड़ा बेसिक की प्रैक्टिस करा देंगे तो वो भी बहुत आसान हो जाएगा बच्चे को। बोर्ड एग्जाम में विज्ञान का पेपर अंकों के हिसाब से क्या मायने रखता है? सर साइंस की अगर मैं बात करूं, बच्चे को पता ही है कि ये फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करके जाते हैं, तो क्योंकि आपको जो लिखना है वो टू द पॉइंट लिखना है, आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ेंगे, तो बच्चा अगर जो उसकी टॉपिक्स उसको लगता है कि हाँ मैंने ये प्रिपेयर किया, उसको 100% प्रिपेयर करे, ऐसा ना करे कि आधा करके छोड़ दे बच्चा। तो उसमें क्या होगा कि हाईली स्कोरिंग हो जाता है साइंस सब्जेक्ट जो है, क्योंकि आपको सीधा आंसर देना है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जो आपने सीखा है। तो बच्चे को बस यही समझाने की जरूरत है, कि समझने की जरूरत है कि आप याद करें, सॉलिड याद करें। साइंस जो है वो पूरे तथ्यों पर आधारित होता है, तो उसमें स्कोरिंग हो जाता है, क्योंकि फिर आपके मार्क्स वहां कटते नहीं है। तो मार्क्स के मामले में तो साइंस आपको बहुत हेल्प कर सकता विज्ञान को एक कठिन विषय मानते हैं और आप इसे एक कॉमन धारणा मान सकते हैं। तो क्या उन विद्यार्थियों के मन में, खासकर जिनकी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है और जिनके मन में विज्ञान का डर है, तो ऐसा क्या पढ़ा जाए कि ये पढ़ाओ पार हो जाए? है। जी सर, सर अगर हम बच्चों के पास होने की बात करें कि मिनिमम मार्क्स से कम बच्चा पास हो जाए, तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही है कि आप टॉपिक्स पकड़िए जो आपको अच्छे से लगता है कि मैं याद कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लेसन ऐसे हैं साइंस में जिनको सिर्फ याद करने की जरूरत है, सीधे सीधा आप याद कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम फिजिक्स में बात करें, विद्युत वाला हमारा एक लेसन है, इसके अलावा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है, और एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी था जो इस बार तो नहीं आएगा क्योंकि वो डिडक्ट हुआ है, सिलेबस थोड़ा हमारा कम हुआ है कोविड की वजह से। इसके अलावा हमारा पर्यावरण एक लेसन है, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। बायो में अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे पास याद करने के लिए जो जैव प्रक्रिया वाला पहला ही लेसन है, वो काफी लंबी लेसन है, उसमें से काफी क्वेश्चंस निकल जाते हैं।
केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें अम्ल क्षार लवण है और लेसन नंबर 1 है, जो सीधा सीधा लेसन है रिएक्शन से रिलेटेड, तो उसमें परिभाषाएं काफी आती हैं पहले लेसन से। तो बच्चा जिन लेसन्स को सिर्फ लर्न करना चाहता है तो ये मेन मेन लेसन्स हैं उसके लिए, लेकिन याद करें तो सॉलिड करें, जिससे उसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स के, 3 या 4 मार्क्स, उसका पूरा कवर हो जाए तो वो बड़े आराम से पास हो सकता है। हमने पड़ाव पार करने की बात तो कर ली, पर उन विद्यार्थियों के लिए जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हो जिनसे उनके मार्क्स अधिकतम आए और वो इस विषय में टॉप कर सकें? सर सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है, अगर कोई बच्चा कहना चाहिए कि अगर वो 70s से 90s में जाने का सोच रहा है, बड़े आराम से वो कर सकता है। बस उसको क्या करना है कि जो वो प्रिपरेशन कर रहा है, अब जैसे हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम से पहले एक प्री बोर्ड भी होगा, तो आप अपनी प्री बोर्ड की कॉपी को एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। ये बहुत जरूरी है, आपको पता चलेगा कि आप गलतियां कहाँ करते हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उस पर मार्क्स कट जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो क्वेश्चंस बाय मिस्टेक छोड़ के चले जाते हैं, उनको आता हो तो भी कई बार वो क्वेश्चन छूट जाता है, वो स्ट्रेटेजी की कमी होती है। तो अगर बच्चा टॉपर बनना चाहता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपनी गलतियां पहचान ले। दूसरा, जो मैं हमेशा से बार बार बोल रही हूँ, आप जो टॉपिक प्रिपेयर करें उसे सॉलिड प्रिपेयर करें, आप उसको आधा अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ जाता है जिसको आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो आपका 100% 1 मार्क वहां से चला जाएगा। तो ज्यादा बेटर यही है, सॉलिड पढ़ें। प्री बोर्ड जब होता है या आपके क्लास टेस्ट अगर हो रहे हैं, आपके टीचर्स क्लास टेस्ट ले रहे हैं, अपनी गलतियों को पहचाने। आप टीचर से भी बात करें कि मैम आपने ये क्वेश्चन काटा है या इसमें हाफ मार्क्स काटा है, 1 मार्क काटा है, तो इसका कारण क्या है, अगर मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए था। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को भी थोड़ा इवेल्युएट करो कि मैं गलती कहाँ कर जाता हूँ, तो 100% आप 90 अबव आराम से चले जाएंगे। विज्ञान विषय में डायग्राम क्या मायने रखते हैं? हाँ सर, डायग्राम के लिए मैं इतना कहूंगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए। हम कई बार अपने बच्चों को देखते हैं, हम स्कूल में भी देखते हैं कि जब हम डायग्राम बनाने के लिए कहते हैं तो बच्चा बुक को देख रहा होता है कि मैं ऐसे डायग्राम याद कर लूंगा। डायग्राम कभी देखकर याद नहीं कर सकते आप, जब तक आप उसको हाथ से नहीं बनाएंगे। एक बार बनाइए, उसको ध्यान से देखकर बनाइए, दूसरी बार बुक को बंद कीजिए, उसको मेमोराइज करके सोचिए कि मैंने जो पहले डायग्राम बनाया था वो कैसे बनाया था, उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ अटकते हैं, आप बुक की हेल्प लीजिए, फिर तीसरी बार उसको कीजिए। जब आप कम से कम 5 बार उस डायग्राम को ड्रॉ कर देंगे तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा उस डायग्राम को बनाने के लिए। पर देखने से नहीं आएगा डायग्राम, आपको पेन पेंसिल अपनी उठाकर उसे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। हम रे डायग्राम्स के बारे में भी बोलते हैं कि आप बेटा जब आप मेजरमेंट्स लेते हैं कि आप मुख्य अक्ष खींच रहे हैं, उस पर आप फोकस को मार्क करेंगे, आप उसमें वक्रता केंद्र को मार्क करेंगे, तो उसको नाप कर मार्क कर लीजिए। उसके बाद जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको अपना जो प्रतिबिंब बनाना है उसकी पोजीशन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगी। तो कुछ चीजें जो टीचर बताता है उसको भी ध्यान से, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में बच्चे क्या गलतियां बहुत कॉमनली करते हैं जिनसे उनके मार्क्स कटते हैं? सर अगर हम गलतियों की बात करें तो देखिए, केमिस्ट्री के सेक्शन में क्या होता है कि जो सबसे लेसन नंबर 1 ही मैं बता रही हूँ, बहुत आसान लेसन है। मेनली वहां से डेफिनेशंस आ जाते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि डेफिनेशन आया है, उसके साथ लिखा है उदाहरण सहित समझाइए। बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने डेफिनेशन बहुत प्रॉपर लिखी है, उदाहरण भी दिया, लेकिन जब वो उस उदाहरण को, उस इक्वेशन को लिख रहे हैं, उसको बैलेंस नहीं करते, उसको बैलेंस करना भूल जाते हैं। अब वहां प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको उदाहरण से ही समझाना है तो उस उदाहरण के भी तो नंबर होंगे और वो प्रॉपर होना चाहिए, तो वहां मार्क्स कई बार कट जाता है। फॉर्मूलाज होते हैं, सेकेंडली जो हमारा लेसन है अम्ल क्षार और लवण, उसमें क्या करते हैं बच्चे, कई बार फॉर्मूला में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं, आगे पीछे कर देंगे उसको लिखने में, नंबर फॉर्मूले में जो मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का नंबर है उसको थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो बहुत माइनर माइनर मिस्टेक्स होती हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स में अगर हम बात करें, मेनली जो हम देखते हैं तो जो हमारा परावर्तन अपवर्तन वाला लेसन है प्रकाश का, उसमें जो उन्हें वेन आरेख बनाने होते हैं, जो वेन डायग्राम्स बनाने होते हैं, बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कई बार क्या करते हैं, अपवर्तन का क्वेश्चन है उसको परावर्तन में बना के चले जाते हैं। तो जो कमियां हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से है। बायो में आप डायग्राम बना रहे हैं, आपने डायग्राम बहुत सुंदर बनाया है पर उसकी लेबलिंग छोड़ दी किसी वजह से, तो माइनर माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जहां बच्चे अपने हाफ 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 मार्क्स कटाते चले जाते हैं। लास्ट में फिर जिस बच्चे को पहुंचना चाहिए था कि अगर उसके
80 में से 70s की लाइन में मार्क्स आने चाहिए थे, वहां उस बच्चे के 60s की लाइन में रह जाते हैं, क्योंकि मैटर करता है, हाफ मार्क्स पे बहुत मैटर करता है। और आखिर में मैम, जो इस साल बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आपका पूरे साल आपने कोविड-19 की कंडीशन देख ली है, तरीके सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से बुरा ही हुआ है, आपने कुछ नई चीजें भी सीखी होंगी। जिन्होंने आज तक कभी जूम ऐप पर पढ़ाई नहीं की है, गूगल मीट पर पढ़ाई नहीं की है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की है, तो वो एक तरीका सीखने के लिए मिला। उससे डिप्रेस नहीं होना है कि अरे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब आपके पास टाइम है, आप अपने टीचर्स के पास रहिए, उनके कांटेक्ट में रहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने टीचर्स पर भरोसा रखिए। आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आपके टीचर आपके बराबर में खड़े हुए मिलेंगे। आप उनसे जो सीख रहे हैं, उसे घर जाकर एक बार, स्कूल में जो सीखा सीखा है आपने, घर जाइए एक बार उसे फिर से रिवाइज कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि टीचर कभी किसी बच्चे को सिखाने के लिए मना नहीं करता है। बाकी जो मैंने पहले भी बोला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस तो 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि एक लंबा स्ट्रेच हो गया, उस बीच में बहुत बच्चों की तो राइटिंग की प्रैक्टिस भी छूट गई होगी, जबकि आपको 3 घंटे में एक पेपर अटेम्प्ट करना ही है, 3 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो उसके लिए ज्यादा अच्छा है कि आप अपने टीचर जैसे आपके टेस्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आपने अगर पुराने 10 ईयर के अनसोल्ड पेपर्स ले रखे हैं, तो आप 3 घंटे का एक टाइम रखिए और उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको पता चलेगा आपकी स्पीड कहाँ स्टैंड करती है, क्योंकि आने के बाद पेपर छूट जाए तो वो बहुत गलत होता है। धन्यवाद मैम आपका। मैं अपने सारे व्यूअर्स तथा जो टीचर इन वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स तक भेज रहे हैं, मैं उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहा हूं। आशा है ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ बोर्ड एग्जाम के नए नए टॉपिक्स के लिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।